Hello, dear children. Today we are going to do lesson number 6, Foods We Eat in our Looking Around EVS subject. Hello, my dear children. Today we are going to do a new lesson in our environment looking around book. We are going to start lesson number 6, Foods We Eat. यानी हम जो खाना खाते हैं, हमारे फूड अलग अलग होता है. वी ईट वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स, हम मिल्क लेते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं. वो सारा हमारा फूड गिना जाता है. तो वी विल सी व्हाट ऑल द चिल्ड्रन आर टेलिंग इन दिस लेसन. वी आर ऑन पेज 38. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. वी विल सी व्हाट दे आर टेलिंग. सी दिस बॉय, ही इज टेलिंग, लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी एंड गुड़. यानी ये बोल रहा है कि मैंने कल रात को बाजरे की रोटी और गुड़ खाया. देन दिस गर्ल, शी इज टेलिंग, आई कुक्ड दाल एंड राइस. मैंने खुद दाल और चावल बनाए और वो खाए. नाउ दिस गर्ल, शी इज टेलिंग, yesterday no food was made in my house. यानी no food was cooked in my house. मेरे घर में रात को कल कुछ भी नहीं बना था. अब इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है. शायद वो लोग कहीं बाहर खाने गए हो, या किसी ने उनके घर कुछ भेजा हो, या उनकी पोजीशन ऐसी ना हो कि वो कुछ बना कर खा सके. ऐसा भी होता है कभी कभी. जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते, थोड़ी ठीक होते हैं बेचारे, कभी कभी भूखे रहते हैं. नाउ दिस बॉय, he is telling, I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. ये लड़का बोल रहा है कि मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया था. ये जो सिख है, ये लड़का सिख है, तो सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ पर लंगर लगता है और उसमें बहुत अच्छा खाने का होता है. तो उसने वहाँ पे दाल और चपाती खाए. Now this girl, she is telling, my mother cooked idli. I ate lots of it. It was really tasty. ये लड़की बोल रही है कि कल मैं मेरी मम्मी ने कल इडली बनाई थी, तो मैंने बहुत सी खाई. इडली बहुत टेस्टी थी. नाउ हियर यू कैन सी, नाउ दिस गर्ल इज टेलिंग, अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट ए चिल्ला इंस्टेड. तो उसने बोला कि मम्मी ने तो खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने चिल्ला खाया. ओके, सो here you can see सब बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. एंड दिस बॉय इज टेलिंग, माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी एन्जॉयड ईटिंग इट. तो ये लड़का बोल रहा है कि मेरी मम्मी तो जहाँ पर काम करती उन लोगों ने दाबेली बनाई थी, तो वो दाबेली लेकर आए हमारे लिए, हमने तो वही खाई, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एन्जॉय किया. तो यह वी कैन सी कि अलग अलग घर के सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं और सबके, किसी के घर की पोजीशन अच्छी है तो खीर पूरी वगैरह बना के खाते हैं, किसी की ठीक है तो बेचारे बनाया ही नहीं और खाया ही नहीं. एंड सम ऑफ देम कहीं काम करते तो वहाँ से लेकर आए. सो वी सी सबने कुछ ना कुछ खाया. किसी ने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया, किसी ने लंगर में जाके दाल रोटी खाई, किसी ने दाल चावल, इडली, खीर, पूरी, दाबेली. सो वी सी वी हैव सो मच ऑफ वेराइटी. हमारे यहाँ खाने में बहुत सारी इंडिया में वेराइटीज़ होती है. तो सब लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं और एंजॉय करते हैं. जिसको जो पसंद है वो खाता है, जो नहीं पसंद है वो नहीं खाते हैं. नाउ वी कैन सी विपुल्स फैमिली. देयर आर 4 members in Vipul's family. There are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or eat वॉट विपुल ईट्स? वाई शुड दिस हैपन? यानी कभी कभी एक विपुल करके लड़का है, उसकी एक फैमिली, उसमें 4 मेंबर्स हैं, तो उनके घर में कोई मेंबर्स ऐसे हैं जो विपुल खाता है वो लोग नहीं खाते. तो आपको क्या लगता है कि डू नॉट ईट का मतलब क्या हो सकता है, या कैन नॉट ईट? ये इसका भी डू नॉट ईट यानी वो नहीं खाते, और कैन नॉट ईट यानी खा नहीं सकते जो विपुल खाता है. ऐसा क्यों? नाउ लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट ए भुट्टा, that is corn, on the cob. He reached home and asked his mother, where is Munni? I want to see her. His mother replied, Munni is in the room upstairs. Vipul caught his grandmother's hand and said, you also come upstairs with me. His mother stopped him. I have soaked bas chapati in dal
लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। अभी विपुल स्कूल से आते वक्त भुट्टा लेके आया, जो सबको बहुत पसंद होता है, उसको कॉर्न ऑन द कॉब भी बोलते हैं। तो वो सेक कर खाते हैं, उस पर नींबू मिर्च लगा के खाते हैं। तो वो घर आए तो उसने मम्मी को पूछा कि मुन्नी कहाँ है, मुझे उसको देखना है। तो उसकी मम्मी ने बोला मुन्नी तो ऊपर है। विपुल ने अपने दादी का हाथ पकड़ा और वो उनको ले जाने लगा कि चलो आप भी मेरे साथ ऊपर आ जाओ। फिर उसकी मम्मी ने उनको रोका कि मैंने बा, यानी वो जो ग्रैंड मदर है उनको बा बोलते हैं, उनकी चपाती जो है वो मैंने दाल में भिगो कर रखी है, पहले उनको खाना खा लेने दो। अब देखो दादी है तो बेचारे के शायद दांत में प्रॉब्लम होगा, चबा नहीं सकते होंगे, ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो दाल में रोटी को पीसीस करके डाल देते हैं और फिर गल जाने के बाद खाते हैं। ओके, तो ऐसा वो खा सकती है। तो विपुल कॉब खा सकता है, यानी भुट्टा खा सकता है। देन हैव यू पुट शुगर इन द दाल सेड दादी टू विपुल्स मदर। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। अभी उसकी दादी ने पूछा कि तूने दाल में चीनी तो अच्छे से डाली है ना, यानी गुजराती दाल नॉर्मली मीठी होती है जिसमें ज़्यादा चीनी या गुड़ पड़ता है। तो उसने बोला तुमने डाली है ना, तो उसने बोला हाँ। विपुल की मम्मी ने बोला कि मैंने दाल चेक की है, टेस्ट भी की है, बहुत अच्छी बनी है। विपुल की मम्मी ने ऐसे जवाब दिया। विपुल ने फिर अपनी दादी की प्लेट उठाई और सीढ़ियों पर दौड़कर चला गया और बोला चलो मेरे पीछे पीछे आओ दादी। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी ने बोला कि दौड़ फटाफट आओ बोला, तो उसने बोला जब मैं तेरे एज की थी तो मैं पहाड़ भी फटाफट चढ़ जाती थी दौड़ के, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि अब मेरी एज हो गई है, मेरी हड्डियाँ नहीं चलती है। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल मुन्नी। अभी विपुल ऊपर गया, उसने अपनी मामी को, मामी यानी मामा की वाइफ, उनको भुट्टा दे दिया और फिर हाथ धोकर वो मुन्नी को उठा रहा है। देखो उसने हाथ धोकर उठाया, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं उठाना चाहिए। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग। शी इज़ हंग्री सेड मामी। शी सेट डाउन टू फीड मुन्नी। अभी अचानक मुन्नी जोर जोर से रोने लगी। तो उसकी मामी ने ऐसा बोला, यानी ये मामी की बेटी है, तो उसने ऐसा बोला कि शायद उसको भूख लगी है। फिर वो मामी उसको लेकर खिलाने बैठ गई। ओके, now we can see most of our food is made of different things depending on what grows easily at which place. Different things are eaten at different places. यानी हमारा जो फूड होता है मोस्टली ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ों से बनता है। जैसे अगर दाल है तो दाल, फिर उसमें मसाले पड़ते हैं, नमक पड़ता है, तेल है, सरसों जीरे से झोंक लगता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें पड़ती है, गुड़ पड़ता है या ऐसे। और साउथ में जो लोग होते हैं वो लोग मोस्टली राइस की चीज़ें खाते हैं, जैसे इडली डोसा। फिर पंजाब साइड होते हैं वो लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती है और जो चीज़ अवेलेबल होती है उसी से सारी चीज़ें बनाई जाती है। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। अभी ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ों से यूज़ करके हम चीज़ें बनाते हैं, लेकिन एक ही चीज़ की हम अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। जैसे अगर वीट है, गेहूँ है, तो हम पूरी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, फिर चिल्ला बनाते हैं, केक बनाते हैं। यानी एक गेहूं के आटे से भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी चावल है, राइस, यू कैन मेक इडली, यू कैन मेक डोसा, यू कैन मेक पुलाव, यू कैन मेक खिचड़ी। एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. यानी सब जगह पे अलग अलग दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, मीट, ऐसे अलग अलग जगहों पे खाया जाता है। साउथ में अलग खाना खाते हैं लोग, बेसिकली जब सब राइस से बना हुआ होता है। गुजरात साइड सब फरसाण वगैरह ज़्यादा खाते हैं। पंजाब साइड जो लोग हैं वो लोग रोटी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग, किसी जगह पे नॉन वेजिटेरियन बहुत खाया जाता है, किसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं, किसी जगह पे कम खाया जाता है, और किसी की पसंद और नापसंद से भी खाना बनता है। Now here you can see, let us know what people like to eat. I live in Valsad. My name this girl is Hansi. वो ऐसा बोल रही है, मैं वलसाड़ में रहती हूँ। My mother and I both love to eat umbadiyu. Whenever we feel like eating it, we go out
टू आवर फार्म हाउस एंड ईट उम्बाड़ियो लाइक ऊंधियो। यानी ये हैंसी है, ये वलसाड़ में रहती है और ये बोलती है मैं और मेरी मम्मी दोनों को उम्बाड़ियो बहुत पसंद है। उम्बाड़ियो एक ऐसी डिश है जो बहुत सारे वेजिटेबल से को मिलाकर बनाई जाती है, अच्छे स्पाइसेस सब डाल के बनाई जाती है। और उनको जब भी ये खाने का मन होता है तो वो लोग अपने फार्म हाउस में जाते हैं और वहाँ उम्बाड़ियो ऊंधियो के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, तो ये बना के खाते हैं। Now see, this girl is Juni. I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was a sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. अब ये जूनी जो है वो कश्मीर में रहती है और वहाँ उसको फ़िश जो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में बनाई हुई फ़िश उसको बहुत पसंद है। पर एक बार जब वो गोवा गए थे तो वहाँ उसने जो फ़िश खाई उसका टेस्ट अलग था, क्योंकि वो एक सी फिश थी और उसको कोकोनट ऑयल में बनाया गया था। तो ऑब्वियसली सरसों के तेल का टेस्ट अलग होता है, कोकोनट ऑयल का टेस्ट भी अलग होता है, सो इट इज़ डिफरेंट। नाउ दिस बॉय थॉमस, ही लिव्स इन केरला. I live in Kerala. I really like to eat two items. Both grow in our courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca and with any curry made using coconut. It tastes very good. अब ये जो थॉमस है वो केरला में रहता है और उसको दो आइटम बहुत पसंद है जो उनके वहीं पर उगती है कोर्टयार्ड में, यानी उनके पीछे एरिया जो है वहाँ, और बहुत टॉल ट्री पे उगता है और अंडरग्राउंड पे उगता है। और उसको बॉइल्ड टैपियोका खाना बहुत, किसी भी करी के साथ खाना उसे बहुत अच्छा लगता है जो कोकोनट ऑयल में बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। नॉर्मली साउथ में यानी केरला में लोग ज़्यादातर चीज़ें कोकोनट ऑयल में ही बनाते हैं। सो हियर इन दिस लेसन वी सॉ कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। पीपल प्रिफर टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और ओकेजन जो कोई फेस्टिवल है कि कुछ है तब भी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। अगर दिवाली है तो वी मेक लॉट्स ऑफ स्वीट, मिठाइयाँ बनाई जाती है, नमकीन बनाए जाते हैं। फिर होली है तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। तो हर एक फेस्टिवल के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है एंड अकॉर्डिंग टू लाइक्स एंड डिसलाइक। अभी रोज़ का खाना भी किसी के घर में किसी एक पर्सन को जो अच्छी चीज़ अच्छी लगती है शायद दूसरे को नहीं लगती है, तो उसके लिए कुछ दूसरा बनाया जाता है। सबके पसंद का ध्यान घर में रखा जाता है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो ऑल टेक केयर ऑफ their likes and dislikes in a house and we should eat different kind of food. हमको अलग अलग फूड खाने चाहिए ताकि हमको सबका टेस्ट भी मिले और हमको जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का आप रोज़ रोज़ खाओ। यू शुड ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड जहाँ भी बाहर जाते हो यू शुड ऑल्सो ट्राई सम डिफरेंट आइटम्स ऑल्सो एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी also. Okay children, I hope you have understood the lesson very well. Bye bye, take care.